नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 को लेकर धारा 370 को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया है। हालांकि भाजपा विधायकों ने अपनी बात रखी है। उसी कड़ी में हमने भी कठुआ शहर के लोगों से जानने का प्रयास किया कि वो इस रेजोल्यूशन को लेकर क्या कुछ कहते हैं। तो आइए सुनाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे आज हमने बात करी है, उन्हीं की राय आपको अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कहा लोगों ने। बात को कहूँगा कि हंगामा नहीं है। एक कल का दिन एक बहुत ही तारीखी दिन साबित हुआ है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जम्मू कश्मीर की जो जनता थी, उन्होंने जो विश्वास रखा था कि जो नई विधानसभा आएगी हमारी, तो वो हमारे हक पर बोलेगी। और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने रेजोल्यूशन पेश करके और चीफ मिनिस्टर की सदारत में और पूरे एमएलए जिन्होंने ये पास करवाया है, ये एक वाकया तारीखी दिन था। और इसमें ने ये साबित कर दिया कि जो 5 अगस्त 2019 को यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक फ़ैसला जक तरफा लिया हुआ था, उस वक्त हमारी असम्बली डिज़ाल्व थी, गवर्नर का रूल था और राष्ट्रपति के जरिए उन्होंने एक रास्ता निकाला, चोर रास्ता, और उससे पार्लियामेंट में उन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर रियासत को तोड़ दिया, झूठी बना दी और हमारी दफ़ा 370 और 35A को उन्होंने खारिज कर दिया। और ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट था, ये महाराजा हरी सिंह ने दिया हुआ राइट था। और उन राइटों को देखकर ही एक एग्रीमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रियासत के बीच हुआ था कि कल को अगर आप जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ मिलोगे तो आपके साथ जे एक स्पेशल सलूक किया जाएगा और आपको स्पेशल पावरें दी जाएगी। लेकिन कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर जो है वो अलगाववाद और आतंकवाद में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। ये मेरे ख्याल में उनकी नासमझी है और दुनिया की जो सियासत है और दुनिया की सियासत को ना समझते हुए और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ना पढ़ते हुए, जो अब के हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में पहला ही लिखा हुआ है कि इट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यूनियन ऑफ स्टेट का ये मतलब होता है कि जो रियासतें इसमें आएंगी उनको फेडरल स्ट्रक्चर के तहत पावरें दी जाएंगी। उसके तहत ही अभी भी नीतीश कुमार जी अपने असम्बली में रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए। टीडीपी के चीफ मिनिस्टर नायडू ने अपनी असम्बली में ये पास किया हुआ है कि हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए। और 12 रियासतें और हैं इंडिया के अंदर जिनको इन्होंने किसी न किसी तरीके से एक स्पेशल स्टेटस में रखा हुआ। इवन गुजरात भी वो स्पेशल स्टेटस के तहत ही काम कर रहे हैं और वहाँ भी नौकरी लेना हर इंडियन जो के सिटीजन को अलाउ नहीं है। इसलिए जो मुझे बड़े अफसोस की बात है कि जो बीजेपी वालों ने कल किया, उनको ये देखकर मुझे हैरानगी लगती है या मुझे शर्म आती है कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर, गुजरात का होम मिनिस्टर आज भी गुजराती गुजराती कहता रहता है अपने आप को। और जो भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है वो बम्बे महाराष्ट्र से भी उठाकर गुजरात ले जाते हैं। लोग अपनी रियासत की तरक्की चाहते हैं और हमारे वाले बीजेपी वाले कहते हैं कि इसे तोड़ दो, मरोड़ दो और जितना है लूटना है लूट लो, और उनको राइट देना चाहते हैं। ये इनको मेरे ख्याल में राजनीतिक समझ बहुत भी नीचे है। जिस तरह से कल भाजपा ने पुतले जलाए हैं सुरेंद्र चौधरी के, पूर्व चौधरी सुरेंद्र चौधरी जी के, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री को खुश करने का काम कर रही है भाजपा? एक तो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को तो खुश करना ही करना है, लेकिन दूसरा इनका कल्चर ये है। ये हमें 10 साल रियासत बड़े अमन से चल रही थी और बड़े तरीके से लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। बेशक हम भी कई बार पुलिस ने हम को उठाकर अरेस्ट किया, लेकिन हमारा रास्ता भी पीसफुल था। ये बीजेपी का एक रवाज है। अब पुतला राज आ जाएगा और जम्मू कश्मीर में तकरीबन पुतले बंद जलेंगे और चौक बंद होंगे, पुतले जलेंगे और चौक बंद होंगे। ये इनका पुराना कल्चर है, क्योंकि ये डरा कर लोगों को चलाना चाहते हैं कि हमारे पास ताकत है,
हम पुतले फूकेंगे, नेशनल हाईवे रोकेंगे, सड़कें रोकेंगे, चौक रोकेंगे और हिंदू मुस्लिम करेंगे। असम्बली के अंदर नारे लगाना जो उन्होंने लगाए, मुझे बड़ी शर्म आई उस वक्त सुनते सुनते कि देखो ये असम्बली हमारी जो वो ऐसी असम्बली थी जहाँ बड़े बड़े महान लोग जहाँ पर बैठ गए। बीजेपी में भी बड़े महान थे लोग थे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जैसे लोग थे, ऋषि कुमार कौशल जैसे लोग थे, ठाकुर बलदेव सिंह जैसे लोग थे। हमने ये होशापन कभी नहीं देखा जो आज की बीजेपी में 2014 के बाद पैदा हुआ है। ये मोदी राज है जो ये खुश करेंगे। हम समझते हैं कि मोदी ने कल्चर बदल दिया हिंदुस्तान की जनता का। 10 वर्षों को किस तरह से देखते हैं और आने वाले वक्त को किस तरह से देखते हैं अगर 370 लागू हो जाती है तो? अगर जम्मू का ये तो एक रेजुलेशन पास हुआ है, इसके बाद प्रोसेस तो ये है कि उन्होंने रेजुलेशन में भी उन्होंने डिमांड की कि हमारे साथ डायलॉग शुरू करो, बातचीत का रास्ता खोला जाए। मुझे उम्मीद है कि अगर ये गवर्नमेंट अगर कोई राजनीतिक तौर पर समझ रखती होगी तो इन्होंने जनता की आवाज़ की इज्जत देनी चाहिए, कदर करनी चाहिए और उसे हानर करना चाहिए कि लोग 10 साल दुख सहन करके भी चुप रहे। लोग बंद कर दिए गए थे, नेट बंद कर दिए थे, चारों तरफ तारें लगा दी गई थी, फिर भी लोग चुप रहे। और आज उन्होंने अपना गुस्सा, अपना नज़रिया, अपनी दृष्टिकोण उन्होंने वोट के रास्ते उसमें EVM में रखा और उसमें जब वो जीत गए तो 2/3 मतों से उन्होंने रेजुलेशन पास करवाया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इस वक्त यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने इसकी कदर करनी चाहिए और बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर और तरक्की कर सके। और हो सके तो जम्मू कश्मीर रियासत को रियासत देते वक्त, स्टेटहुड देते वक्त लद्दाख को भी इन्होंने साथ जोड़ देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में सर एक बार फिर देखा जा रहा है कि कल विधानसभा में रेजोल्यूशन पास किया गया है, इसको लेकर काफ़ी हंगामा बरप रहा है और भाजपा जो है वो आरोप लगा रही है कि इस समय जो किया जा रहा है वो जम्मू कश्मीर के हालातों को ख़राब करने का काम किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आपका धन्यवाद। आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर लोगों की राय जान रहे हैं कि लोग जो कल विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित किया गया है और जो विधानसभा की गतिविधियां रही हैं उसके बारे में जनमानस का क्या विचार है उसकी आप बात कहना चाहते हैं, तो इसलिए आपका धन्यवाद है। आपके चैनल का भी धन्यवाद इस बात को लेकर के है। यहाँ तक प्रश्न है कल के जो रेजुलेशन की जो बात है, जो कल के विधानसभा की जो कार्रवाई की जो बात है, तो उस बात में आप जब भी कोई लेजिस्लेचर होता है उस लेजिस्लेचर में प्रस्ताव ही पारित होते हैं, प्रस्ताव फेल भी होते हैं, प्रस्ताव पारित भी होते हैं। मेजॉरिटी उसको पास करती है, मिनॉरिटी उसका विरोध करती है। ये तो एक ये एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की परंपरा है। ये परंपरा यहाँ ही नहीं है, पूरे देश में और इवन के नेशनल लेवल पर जो हमारी पार्लियामेंट में उसमें भी चलती है। और कल का जो प्रस्ताव था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं सुरेंद्र चौधरी जी, उनके द्वारा मूव किया गया और हमारी जो हेल्थ एंड एजुकेशन की मिनिस्टर हैं श्रीमती इतू जी, उन्होंने इसको सेकंड किया था और उसमें उन्होंने प्रस्ताव में ये बात की गई थी कि जम्मू कश्मीर जो केंद्र सरकार है वो जम्मू कश्मीर के जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे एक डायलॉग प्रोसेस शुरू करें और उस प्रोसेस के अंदर जो हमारी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमें बैकिंग मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, जिसके कारण हमारी नौकरियां जो थी वो रिजर्व थी या प्रोटेक्टेड थी, हमारी लैंड जॉब वो प्रोटेक्टेड थे और कई प्रकार की यहाँ जम्मू कश्मीर में लोगों को सुविधा थी। ये सुविधाएं जो थी वो 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने इसको वापस ले लिया था, अब ये कोशिश कर रहे हैं और इस मांग कर रहे हैं कि दोबारा जो हमारी केंद्र सरकार है इसको रिव्यू करे, रिविजिट करे, दोबारा रीथिंक करे और हमारी जो चीज़ें वापस गई हैं उनमें से कोई चीज़ें वापस ला दे। उन्होंने प्रस्ताव में कहीं भी 5 अगस्त 2019 की जो कार्रवाई थी उसको प्रस्ताव के माध्यम से ये नहीं कहा था कि उस दिन गलत हुआ था या इस प्रकार से। उन्होंने कहा कि वो हमें नामंजूर है, वो हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछा नहीं गया था, ये एक तरफा उस समय का फैसला था। उस बात को लेकर के वो केंद्र सरकार से बात करना चाहते हैं और ये पूरी विधानसभा का जो इंटेंट है, जो विधानसभा चाहती है, जो मेजॉरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी असेंबली, उसका एक मत था वो केंद्र सरकार के पास भेजने का प्रयास था। ये कोई
लीगल बाइंडिंग तो केंद्र सरकार पे नहीं है, लेकिन लोगों की विश जो है, लोग क्या चाहते हैं वो जरूर केंद्र के पास गया है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का विरोध है, तो भारतीय जनता पार्टी तो एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते वो हर एक चीज़ का विरोध करेगी, हर एक इशू पे उसको विरोध ही करना है। तो उसने कल भी इसका विरोध किया है। और जबकि ये स्टेट को डिग्रेड किया गया, अब चुनाव लड़े हैं, 29 लोग इनके चुनाव जीते हैं, कभी भी इन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मांग नहीं की थी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। हमारे गवर्नर महोदय भी ये कह रहे थे कि मैंने भी सर्वे करवाया है, 80% जो लोग हैं वो कहते हैं ये गवर्नर सिस्टम ही ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने कभी भी मांग नहीं की है, कभी भी उन्होंने स्टेट को रिस्टोरेशन करने की कभी मांग नहीं की है, ना ही उस पर बात की है। तो ये एक जो केंद्र सरकार का जो प्रेशर है या भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेशर है उसको ये उठा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगती है लोगों की जो एस्पिरेशन है उसको डील कर रही है। वो अपने केंद्र है जो उनकी लीडरशिप है उनके एस्पिरेशंस को वो डील करने का वो बात कर रही है। तो मुझे लगता है कल वाला भारतीय जनता पार्टी का तो विपक्ष का रोल है, वो जैसा उनको चाहे वो कीजिए, लेकिन जो प्रस्ताव पारित करके जो डायलेक्ट प्रोसेस की मांग की है, जो रिस्टोरेशन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटियों की उन्होंने बात की है, वो तो मुझे लगता है कि जो जन जन इसकी सपोर्ट में रहेगा। और ये पूरा जम्मू कश्मीर के लोग, किसी भी धर्म जाति वर्ग के लोग होंगे, अब उन्होंने जब गारंटियां उनसे छीनी गई हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनके प्रोविजन उनको छीने गए, आज लोगों को इस बात की समझ आने लगी है कि वो गारंटियां कितनी ज़रूरी थी। और ये गारंटियां केवल मात्र जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये गारंटियां तो भारत के अनेक जगहों पे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जब अपना फैसला दिया था तो उसमें उसने कहा दिया था, उन्होंने कहा था कि जम्मू के हिंदुस्तान जो उसमें असीमित संघवाद है। और असीमित संघवाद का ये मतलब होता है कि किसी राज्य के पास दूसरे राज्य से ज़्यादा शक्ति हो सकती है। तो 370 और 371 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो विद इन पैरामीटर ऑफ लॉ था और बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का ठीक था। लेकिन ये देना नहीं देना ये काम सरकारों का है। राष्ट्रपति के माध्यम से इस प्रस्ताव को उस समय यहाँ से इन गारंटीज को हटाया गया था। अब ये सरकार और हमारी जो विधानसभा है इसकी मांग कर रही है, तो मुझे लगता है कि लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए।